वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसका सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बात करते हैं सेक्शन बी के। तो सेक्शन बी में बोला गया है कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन हम सारे करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्या, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन इंटीजर एरे of size n and accept the elements in array. Search for an element input by user and using linear search and सिंपल सा बोला क्या गया है, लीनियर सर्च टेक्निक यूज करना है। एक यूजर नंबर n देगा, n नंबर की साइज की क्या देगा, एरे देगा, और साथ में यूजर क्या देगा, एक एक नंबर देगा, और उस नंबर को हमें क्या करना है, चेक कराना है कि उस एरे के अंदर बाय यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक उस एरे के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो कैसे अब ये होगा, सबसे पहली चीज समझ लेते हैं कि आपका प्रोग्राम की कुछ पहले बेसिक्स पे चलते हैं। आपका सिंटेक्स एंड ऑल उसको सब बना लेते हैं फटाफट। और लीनियर सर्च अगर आपको याद होगा, लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है, सपोज ये पूरी एक एरे है, ये आपकी एरे है, तो उसके अंदर ये बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो पहले 0 से चेक कराया, फिर फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर सिक्स सेवंथ एट नाइन्थ, ऐसा हम लोग कुछ करते थे कि क्या इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, एक काउंटर ले लेते थे। अगर किसी के बराबर है तो x की वैल्यू प्लस प्लस, और उसके बाद क्या करते थे, इफ x इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स एक बार भी मिला है तो एलिमेंट क्या होता था, एलिमेंट फाउंड, और एल्स क्या हो जाता था, एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये सिंपल सा तरीका होता था। सिंपल सा क्या होता था, इफ a ऑफ i इज इक्वल टू जो भी सर्चिंग एलिमेंट होता था se, इस तरीके से, तो सिंपल सा x की वैल्यू क्या हो जाती थी, प्लस प्लस हो जाती थी। मतलब सिंपल सा इसके अंदर बहुत बेसिक कंसेप्ट लगता है कि पहले 0 को, फिर फर्स्ट को, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, उसके ऊपर ये वाले कंडीशन को हम लोग सब पे चेक करा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पूरा इंपोर्ट सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा इंपोर्ट आ जाएगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन, क्लास का नेम दे देते हैं एरे, एरे या फिर उससे अच्छा एक दूसरा दे देते हैं लीनियर सर्च, या लीनियर दे देते हैं। क्लास का नेम हमने लीनियर दे दिया, ब्रैकेट को ओपन किया। अब क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सा मैं पूरा प्रोग्राम आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाता है कि क्लास का नेम पर्टिकुलर कुछ रखने के लिए, तो आप वो रख दोगे इस तरीके से। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम। सबने होपफुली लीनियर सर्च की वीडियो पहले देख रखी है, नहीं देखी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके देख लीजिए। उससे क्या होता है, फायदा आपको मिल जाएगा, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में पहले से आता रहेगा। अब int एक हम लोग n ले लेंगे। n किस लिए, क्योंकि बोला गया है यूजर से कि साइज ऑफ n, यहाँ पे क्या बोला गया, साइज क्या बोली गई है, n बोली गई। साइज कैसी बोली गई है, n बोली गई है। ठीक है, तो एक n ले लेंगे, एक मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर साइज ऑफ एरे। क्या हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, एरे की साइज, और n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। अब सबसे बेसिक चीज समझिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइज ऑफ एरे। यूजर को पहले पता होना चाहिए, मतलब हम बनाने जा रहे हैं एरे, तो उसको पहले साइज तो पता होना चाहिए। तो n के अंदर हमने क्या करा दी, एंट्री करा दी किसकी, एरे की क्या साइज होगी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, int एक a ले लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू int n। यहाँ पे आपकी एरे क्या होगी, डिक्लेयर होगी। यहाँ पे एरे क्या होगी, डिक्लेयर होगी, और एरे का साइज क्या है, n साइज की एक a नाम की एरे बन गई। ठीक है, अब अगला काम क्या होना चाहिए, देखिए सिंपल सा अगर देखें तो सबसे पहले हमें साइज पता होना चाहिए, फिर डिक्लेरेशन होना चाहिए, फिर आपका क्या आएगा अगला, फिर डिक्लेरेशन होना चाहिए, फिर अगला चीज क्या आ जानी चाहिए, फिर एरे के अंदर एलिमेंट आने चाहिए। फिर एरे के अंदर क्या आने चाहिए, एलिमेंट आने चाहिए। उसके बाद सर्चिंग एलिमेंट आना चाहिए। मैं एक पूरा आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ कि किस तरीके से प्रोग्राम जाएगा। सर्चिंग एलिमेंट आना चाहिए, फिर सर्चिंग एलिमेंट सर्च होगा, फिर क्या होगी, सर्चिंग होगी, फिर हमारी प्रिंटिंग होगी। मतलब सिंपल सा अगर इस काम को करना होता हमें, तो हम क्या करते हैं, पहले पता होना चाहिए साइज क्या है, फिर हम उसको डिक्लेयर कराएंगे, फिर एंट्री कराएंगे ना कि भाई क्या एरे
कितनी क्या क्या एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, उसके बाद फिर किस चीज को सर्च करना है, फिर सर्चिंग कराएंगे, फिर उसको मिला है कि नहीं वो प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो होपफुली इतना सबको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। एक मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे। एरे के एलिमेंट्स एंटर करो। फॉर एक यहाँ पे आई ले लेंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कहां तक जाना चाहिए, जो साइज है, तो लेस देन एन, आई की वैल्यू प्लस प्लस, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहां पे क्या कर देंगे, ए ऑफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। इससे क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी, पहले ए ऑफ 0 की, फिर ए ऑफ 1 की, फिर ए ऑफ 2 की, मतलब ये जो एरे बनी होगी एन साइज की, उसके अंदर एक एक एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज चली जाएंगी, उसके अंदर एक एक एलिमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज चली जाएंगी। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। अगर आपने लीनियर सर्च की वीडियो नहीं देखी है तो बहुत डीप में मैंने सबको समझाया, प्लीज आप जाके लीनियर सर्च की वीडियो देखिए, खोजी चैनल में उसको देखिए। ठीक है, और मैं एक चीज और सोच रहा था कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं कोई एक लेक्चर, दैट मीन्स एक आपके लिए पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च करूं, क्या आप लोग के लिए ज्यादा फिजिबल होगा? क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कोई ना कोई कोर्स आप बनाइए और कुछ उस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से कोर्स आए तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए सिंपल सा है, मैं जो भी लाऊंगा आप लोग के लिए लाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे मार्क्स दैट इज 100 स्कोर करो। तो आप देख के बताइए मुझे क्या किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से फिर आगे देखते हैं क्या बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर की एंट्री होगी। अब अगला काम क्या होगा, अगर इसको ध्यान से देखें, हमने साइज ले लिया, हमने डिक्लेयर करा दिया, हमने एरे के एलिमेंट, अब सर्चिंग एलिमेंट की एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे INTSE। ठीक है, ये सर्चिंग एलिमेंट के लिए सिस्टम। देखिए एक मैंने इसके अंदर अलग चीज ये की हुई है कि जिस एलिमेंट की जहां पे नीड पड़ रही है, जैसे यहाँ पे हमें सर्चिंग एलिमेंट की नीड पड़ी थी, यही डिक्लेयर कर देना है। नॉर्मली प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे आपका सबसे ऊपर वाली लाइन में सबको एक साथ डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन ये भी तरीका सही है कि आपको जहां नीड पड़ती जा रही है उसी की एक लाइन ऊपर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दो। अब क्या करेंगे, अगला एंटर सर्चिंग, हमने एक मैसेज दिया एंटर सर्चिंग एलिमेंट। आपको क्या सर्च करना है वो यहाँ पे डालो, SE इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT। ये क्या हो गया, सर्चिंग एलिमेंट हमारा आ गया। ये सर्चिंग एलिमेंट की एंट्री, मतलब यहाँ पे एरे क्या है उसकी एंट्री और क्या सर्च करना है उसकी एंट्री। अब आगे यहां से काम स्टार्ट होगा किसका, लीनियर सर्च टेक्निक का। यहां से काम किसका स्टार्ट होगा, लीनियर सर्च टेक्निक का। ठीक है, तो अब लीनियर सर्च टेक्निक काम कैसे करती है, चीजें देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग INT ले लेंगे, x की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये क्या करता है, काउंटर का काम करता है। काउंटर मतलब कि काउंट करेगा कितनी बार एलिमेंट मिला है। अगर 0 है दैट मीन्स एक बार भी नहीं मिला, उससे ज्यादा है तो मिला है। ठीक है, अगला काम करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, सर्चिंग पूरी लास्ट तक जाएगी, दैट इज n, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस। यहाँ पे हमने क्या किया, लूप चला दिया। लूप क्या करेगा, जैसे हमारी ये एक एरे है तो इसके अंदर इस वाले एलिमेंट को चेक कराएगा, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, फिर इस वाले को, सारे एलिमेंट पे जाएगा ना। तो यहाँ पे हम वही आगे काम कर रहे हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्या कर देंगे, इफ a ऑफ i इज इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए, सर्चिंग एलिमेंट के। कह रहा है कि हमारा एरे का एलिमेंट, हमारा जो एरे का एलिमेंट है वो किसके बराबर है, सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है, सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है। अगर ऐसा है तो हमने काउंटिंग करने के लिए किसको लिया था, कौन है भाई साहब जो काउंटिंग कर रहे थे, वो ये x कर रहे थे, ये x की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तुरंत ही x की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, प्लस प्लस। तो ये कंडीशन क्या चेक करा रहा है कि अवेलेबल है कि नहीं है, ये प्रेजेंट है कि नहीं है, कहीं मिला कि नहीं। अगर जैसे ही मिला तुरंत इसकी वैल्यू काउंट हो जाएगी। दैट मीन जैसे आप चेक कर रहे हो ना अपने बॉक्स के अंदर कि रेड पेन कितने हैं, जैसे पहला रेड पेन मिलेगा तुरंत ही आप कहोगे 1 मिल गया, फिर जैसे एक बार और मिलेगा कहोगे 2 मिल गया, फिर जैसे एक बार और 3 मिल गया। तो उसी तरीके से इस x की वैल्यू क्या होती रहेगी, बार बार चेंज होती रहेगी, इस x की वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। और ये जब पूरा का पूरा
खत्म हो जाएगा, जब ये पूरा का पूरा लूप आपका खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ x इज ग्रेटर देन 0। क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अगर 0 है दैट मीन्स एक बार भी नहीं मिला, इसकी इनिशियल वैल्यू ही 0 थी ना भाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी इनिशियल वैल्यू ही 0 थी ना, तो x इज ग्रेटर देन 0 लगाने का मतलब क्या हुआ कि क्या एक बार से ज्यादा पे मिला है, अगर मिला है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे और एक मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि अगर मिला है तो प्रिंट करा दो, और नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, नो सच एलिमेंट। तो यहां पे लिख दो एलिमेंट फाउंड। अगर एक बार से ज्यादा वैल्यू हुई दैट मीन्स मिला है ना, ठीक है, एल्स दैट मीन्स x की वैल्यू 0 है, एल्स का मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो क्या कर दोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अच्छा, जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर नो सच एलिमेंट, एक कोई मैसेज पर्टिकुलर दिया रहता है ना, तो उसको एज इट इज लिखोगे, नो सच एलिमेंट, और ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करोगे, मेन बंद हो जाएगा, क्लास बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर ध्यान से देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले एरे की साइज ली हमने, सबसे पहले क्या ली, एरे की साइज ली, क्योंकि साइज दिया नहीं था, फिर एरे को हमने डिक्लेयर किया, फिर हमने एरे को डिक्लेयर किया, फिर हमने एरे के अंदर एंट्री कराई, मतलब एलिमेंट लिए सारे, फिर हमने सर्चिंग एलिमेंट की एंट्री कराई, फिर लीनियर सर्च लगाया, और उसके लास्ट में क्या करा दिया, प्रिंटिंग करा दी। यही इतना काम था केवल इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, लीनियर सर्च की वीडियो प्लीज एक बार वापस से देख लेना, सो दैट इसके पूरे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको नोट डाउन करना है तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे मैं एक बार धीरे धीरे, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से। और ये जो मैंने आपको बताया ना भाई, ये एल्गोरिथम आपको समझ में आना चाहिए, कैसे काम होगा। अगर ये एक बार क्लियर हो गया तो फिर आपकी चीजें। और मैंने भी आपसे पूछा था कि आप चाहते हो क्या कोई कोर्स या फिर आपका लेक्चर्स आए, अगर आप 1-to-1 लाइव कोर्स चाहते हो या फिर क्रैश कोर्स टाइप की कोई चीज चाहते हो, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ, सो दैट हम लोग उसके ऊपर कुछ प्लान कर सके। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।